हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों कि सीरत ने बाजी पलट दी होती है और वो सब कुछ पलट के सीधे शिखा के ऊपर आके गिर जाता है। इधर अंजलि को शिखा की जेब से इयररिंग मिलता है जिससे वो काफ़ी नाराज़ हुई होती है, बहुत गुस्से में होती है और शिखा समझ चुकी होती है कि ये काम सीरत का है। सीरत उसे आंख मारती है, स्माइल पास करती है तो वो अनिका बोलती है, इयररिंग शिखा की जेब में, सीरियसली? तो वो अंजलि बोलती है, देख लो आप खुद ही, मैं झूठ बोल रही हूँ। इनका मार्क्स मिलता है गले पे, इनके इयररिंग्स मिलता है पॉकेट से। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। इसीलिए तुम लोग पार्टी करने जाते हो बाहर? हाँ, इसीलिए इतना ड्रामा मचाया था कि नहीं पार्टी करने जाना। सीरत बोलती है कि अरे बट मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो शिखा ने बनाया था, ये जो भी है अनिका को तो पता है ना। तो अनिका बोलती है, हाँ बेबी आई नो, ये मेकअप का निशान था, मेकअप यूज़ किया गया है इसे बनाने के लिए, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन, ये सब है ना। क्यों शिखा, ये तुम्हारे ही काम है ना। तो शिखा बोलती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। और अंजलि ये मुझे नहीं पता ये इयररिंग्स कहाँ से है, या सीरियसली मुझे नहीं पता। तो अंजलि बोलती, बस बहुत हो चुका तुम्हारा, अब मुझे तुम साफ साफ बताओ कि इयररिंग्स कहाँ से आई हैं, अदरवाइज़ आज मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी तुम सोच भी नहीं सकती। तो शिखा ऐसे दौड़ के सीरत के पास आती है और उसे बोलती है, प्लीज़ यार सच बोल देना यार, क्यों मरवा रही है। देखो वो वैसे मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है, वो ऊपर से देख यार, देखिए ये तेरा काम है ना, प्लीज़ 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 ना बंद कर दे यार, प्लीज़ मत करना प्लीज़। तो सीरत बोलती है, देख मैंने कुछ नहीं किया, तू बेवजह मुझे फंसा रही है, मैं तो नशे में थी ना, मैं कैसे कर सकती हूँ। अंजलि तुम खुद ही सोचो ना कि जब मैं इतने नशे में थी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो खुद ये पकड़ के लाई है ना। बोलती, हाँ करेक्ट है, तुम तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो मैं अगर वो टैबलेट ना देती तो तुम्हारा नशा भी नहीं उतरता। तो सीरत बोलती, वही तो ना बेबी, देखो मेरा सर अभी भी दर्द हो रहा है, और ये कह रही है मैंने किया है, मैं क्यों करूँगी, तू सच सच बता देना, अब जो गलती तेरे से हो गई है वो हो गई है, तो क्यों छुपा रही है अंजलि से, वैसे भी छुपा के अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो तू सच सच बता दे यार, देख अंजलि माफ़ कर देगी। क्यों अंजलि, तुम माफ़ कर दोगी ना। तो अंजलि बोलती, वो तो डिपेंड करेगा कि उन्होंने किया क्या है, इयररिंग्स कैसे मिली इनकी पॉकेट से, ये ऐसा। तो शिखा बोलती, बेबी देख सुनो, मुझे सीरियसली नहीं पता ये इयररिंग्स मेरी पॉकेट में कहाँ से आई, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो। तो शिखा अंजलि बोलती है, आई एम नॉट मैड, ओके, डोंट मेक मी फूल। मुझे अभी फ़ोन दिखाओ, अपना फ़ोन दिखाओ जल्दी से। तो शिखा बोलती, बेबी फ़ोन में क्या देखोगी, फ़ोन में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अंजलि बोलती, मैंने कहा फ़ोन दिखाओ, क्या है क्या नहीं है वो मैं खुद चेक कर लूँगी, तुम फ़ोन दिखाओ अपना। तो शिखा बोलती है, बट बेबी तुमने तो आज तक मेरा फ़ोन चेक नहीं किया, और आज तक तुमने ऐसे काम भी नहीं किए ना बेटा, तुम्हारी ये करतूतें तो आज सामने आई है ना, दिखाओ चलो जल्दी दिखाओ जल्दी। तो शिखा नहीं दिखा रही होती, तो अंजलि ज़बरदस्ती उसकी पॉकेट से फ़ोन निकालने लगती है। तो शिखा एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बस यार बहुत हो गया, कुछ तो शर्म करो, मेरे ऊपर शक कर रहे हो,
मेरे ऊपर, मतलब सीरियसली मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें भी पता है, तुमसे शादी तक कर ली यार। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगी, तुम्हें चीट करूँगी? मतलब सीरियसली, हाउ कुड यू यार। मैं क्या ही कहूँ अंजलि, तुम मुझ पे शक कर रही हो, मुझ पे सीरियसली। तुम भूल गई हमारी वो सारी बातें, हमारे सारे वो जज्बात, हमारे वो लम्हे जो हमने एक साथ बिताए हैं। तुम क्या सब भूल गई? बताओ। मैंने, मेरे दिल में, मेरी जिगर में, मेरी सोच में, हर जगह तुम शामिल हो। तो शिखा उसे इमोशनली काबू में करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो जाती है इस चीज़ में, क्योंकि अंजलि बहुत इमोशनल होती है। तो वो बहुत जल्दी शिखा की बातों में आने लगती है। हालांकि वैसे भी शिखा ने कुछ नहीं किया होता है, उसे सीरत ने फंसाया होता है, बट अब शिखा ने पंगा लिया था तो थोड़ा तो सीरत का भी बनता है। नॉट बैड सीरत। तो वो बोलती है कि यार देखो ना, तुम मुझ पे ऐसे शक करोगी? तो अंजलि कहती है नो बेबी, आई एम। तो जब वो इतना बोलने लगती है तो सीरत को तो लगता है इसकी तो बाजी पलट गई, इसने तो बड़ी जल्दी यार अंजलि को काबू में कर लिया। अनिका होती तो नहीं मानती। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं? इसे तो आज पिटवाना है, किसी भी हाल में पिटवाना। आज इसने जो हरकत की थी ना मेरे साथ, अगर मेरा दिमाग काम नहीं करता उस समय जब इसने प्रैंक की बात की थी। सीरत ऐसे मन में सोच रही होती है कि जब इसने मुझसे प्रैंक की बात की थी तब भी अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया होता और अनिका की इयररिंग इसकी जेब में नहीं डाली होती जो मैंने अनिका के लिए परचेज की थी, तो आज तो मेरी वाट लगनी पक्की थी। थैंक गॉड अल्लाह जी, आपने बहुत जल्दी मेरा दिमाग को काम में लगा दिया, क्योंकि उसके बाद तो इन लोगों ने मुझे पिला पिला के बेहोशी की हालत में कर दिया था। बहुत अच्छी चाल चली थी शिखा, बट तुम भूल गई कि बेस्ट फ्रेंड तो मैं तुम्हारी ही हूँ। दिमाग तो मेरे अंदर भी उतना ही है, अब पता चलेगा तुम्हें। और ये जो तुम इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो ना, अब भी देखो मैं क्या करती हूँ। तो सीरत ऐसे मन में सोच रही होती है, तो अनिका सीरत की तरफ देखती और कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रही हो? तो कहती है यार देखो, शिखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है राइट। तो थोड़ा ज़ोर से बोलती है, तो अंजलि उसकी तरफ देखने लगती है। तो अनिका बोलती है हाँ शिखा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, सब जानते हैं। कहती है देखो शिखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब बात ये है बेस्ट फ्रेंड गलत करे तो उसका साथ देना चाहिए, या बेस्ट फ्रेंड गलत करे तो उसको उसके बारे में सब कुछ सच सच बता के और उसे संभाल लेना चाहिए गलत रास्ते पे जाने से। दोस्ती तो वही होती है ना जिसमें हम गलत में साथ ना दे के अपने दोस्त को संभाल लेते हैं। तो अनिका बोलती है हाँ बिल्कुल। तो शिखा बोलती नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है ना मुझे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं खुद संभल जाऊंगी, मैं खुद अपनी चीज़ें अपने आप टैकल कर लूँगी, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो मेरे लिए, ठीक है बेबी, रहन तो जान। तो ऐसे बोलती है सीरत को। तो अनिका ऐसे शिखा की तरफ देखती है और कहती है क्या बोला? तो कहती है हाँ बेबी जान, बेस्ट फ्रेंड में तो बोल ही सकते हैं। तो अनिका बोलती नहीं, बोल तो सकते हो वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि इतना ज़्यादा प्यार कहाँ से शिखा, कहाँ से उमड़ रहा है? तो शिखा बोलती ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो उसको बस बोल रही हूँ कि बस मुझे सही रास्ते पे ना लाए।
तो सीरत बोलती है अंजलि से, देखा देखा अंजलि, ये गलत रास्ते पे है, इसलिए ये बोल रही है कि मैं इसे सही रास्ते पे ना लाऊं। तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? ये कितना इमोशनली ब्लैकमेल करती है, तुम्हें इतने सालों में समझ में नहीं आया? हाँ, सीरियसली समझ नहीं आया? तो अंजलि ऐसा सोच में पड़ जाती है। तो शिखा बोलती है, क्या सोच रही हो बेबी जान? देखो क्या सोच रहे हो आप, मेरा बच्चा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना जान। तो वैसे बोलती है। तो सीरत बोलती है, अच्छा बेटा। तो फिर कहती है अंजलि, चलो ये गलत नहीं है, मैं कहती हूँ ये गलत नहीं है। तो अंजलि कहती है, तो फिर ये इयररिंग्स, कहती है मान लो ना, सपोज करो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो अंजलि बोलती है ओके देन। तो कहती है अगर ये गलत नहीं है तो इसे अपना फ़ोन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, इसका फ़ोन चेक करो। तो अंजलि शिखा बोलती है वो व्हाट डू यू मीन भाई, मुझे फ़ोन दिखाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं फ़ोन क्यों दिखाऊँ? आज तक अंजलि ने मेरा फ़ोन नहीं देखा, तो अब क्यों दिखाऊँ? वैसे भी मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ है नहीं। तो सीरत बोलती है हाँ तो दिखा दो फिर, नहीं है तो शिखा को भी यही रहता है कि हाँ मेरे फ़ोन में तो है नहीं कुछ, तो दिखा देती हूँ, क्या गलत है इसमें। तो वो कहती हाँ ये लो देख लो अंजलि मेरा फ़ोन चेक कर लो। तो अंजलि ऐसे फ़ोन हाथ में लेती है और फिर वो देखती है कि बहुत ईज़िली दे दिया, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो कहती है ये लो, नहीं होगा शायद, मैंने ज़्यादा सोच लिया। तो शिखा ऐसे स्माइल पास करती है अंजलि की तरफ और उसे हक करने लगती है। फ़ोन इस समय अंजलि के हाथ में ही होता है। तो सीरत उससे फ़ोन ले लेती है एकदम से और उसका फ़ोन खोलने लगती है। तो उसमें पासवर्ड होता है, तो खुलता नहीं है। तो सीरत बोलती है पासवर्ड बता। शिखा कहती है अबे चल, बारात में आई है मेरे, मैं तुझे पासवर्ड बताऊँ, निकल यहाँ से। तो सीरत बोलती है अच्छा तो तू पासवर्ड नहीं बताएगी? शिखा बोलती बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, चाहे जो हो जाए। सीरत बोलते ओके बेबी ठीक है, तुम पासवर्ड ना बताओ। अंजलि ये आज तुम सिर्फ एक बार मेरी बात मानो, सिर्फ एक बार, इसका फ़ोन चेक करो, अगर इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला ना, स्वेयर ऑन अनिका, आज के बाद मैं खुद शिखा की गुलामी करूँगी। तो शिखा एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी इतने श्योरिटी के साथ कह रही है। तो अंजलि फिर फ़ोन लेती है और शिखा से कहती है ओपन करो इसे। शिखा कहती है तुम मुझ पे शक कर रही हो अंजलि? तो कहती है हाँ कर रही हूँ, और कुछ शक कर रही हूँ मैं तुम पे। फ़ोन चलो लॉक खोलो इसका। तो अनिका ऐसे अंजलि की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें इनके फ़ोन का लॉक नहीं पता अंजलि, सीरियसली? तो अंजलि बोलती है हाँ नहीं पता। तो अनिका बोलती है लाइक तुम लोग कपल, और कपल को एक दूसरे के फ़ोन का लॉक नहीं पता? तो अंजलि बोलती है कि वो तो प्राइवेसी होती है ना यार, ज़रूरी है। जब जब पार्टनर पे डाउट होने का सवाल ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, लॉक लेके और लॉक ना लेके। किसी को धोखा ही देना होगा तो कैसे भी करके दे ही लेगा ना, उसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तनिका कहती है मान गए भाई तुम्हारे प्यार को, चलो अब तो खुलवाओ। तो शिखा को बहुत बोलती है, तब जाके शिखा अपना फ़ोन अनलॉक करके उसको देती है। तो अंजलि उसका सारा फ़ोन चेक कर रही होती है लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता। तभी सीरत आती है, उसका फ़ोन हाथ से लेती है और कहती है रुको मैं देखती हूँ। तो अंजलि कहती है आप ऐਵੇਂ ही इतना परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो ये करते करते वो अंजलि के सामने उसका फ़ोन चेक करने लगती है और सारे फ़ोल्डर्स चेक करने लगती है। तो उसमें एक हाइड फ़ोल्डर होता है जो सीरत ने खुद शिखा के फ़ोन में बनाया होता है, वो उसे ओपन करती है और उसमें जो डांस बार
डांस करती। उसके साथ सीरत ने शिखा के फ़ोन से ही उसकी पिक क्लिक की होती है डांस करते हुए। तो ये दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं उस टाइम पे। कभी कहीं शिखा का हाथ उस लड़की की कमर पे होता है, तो कभी शोल्डर पे होता है। ये देख के तो अंजलि का पारा बिल्कुल 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ होता है। उसका इतना दिमाग खराब हुआ होता है, बस पूछो मत। शिखा तभी अपना फ़ोन छीनती है और वो भी उन पिक्स को देखती है। तो कहती है बेबी मुझे सीरियसली नहीं पता ये पिक्स मेरे फ़ोन में कहाँ से आई, सीरियसली नहीं पता मुझे। और ये किसी ने क्लिक किया। तुम खुद भी तो सोचो, अगर मैं किसी के साथ डांस कर रही हूँ तो मैं अपनी पिक कैसे क्लिक कर सकती हूँ। मैं तो उसके साथ डांस करने में बिजी थी ना, तो मैं कहाँ से मैं, यार तुम खुद भी तो सोचो। तभी सीरत बोलती करेक्ट अंजलि, ये पिक्स मैंने क्लिक की हैं इसके फ़ोन से। ये डांस करते हुए इसका फ़ोन नीचे गिर गया था, इसे याद भी नहीं था, तभी मैंने उठा के ये पिक्स क्लिक की। अब आप खुद सोचो, ये खुद कह रही है कि ये डांस करने में बिजी थी। ओके सॉल्व्ड, सच्चाई आपके सामने। तो शिखा एकदम चुप, उसकी तो बोलती बंद। तो शिखा बोलती वो तो मैं, तो अंजलि बोलती हाँ क्या, तुम वहाँ डांस बार में गई थी लड़की के साथ डांस करने के लिए, कहाँ कहाँ टच किया उसने तुम्हें? तो अनिका बोलती है शेम ऑन यू शिखा, शेम ऑन यू। सीरत कहीं तुम भी तो उसके साथ? सीरत कहती है नो बेबी, नो नो नो। और किस नहीं, ना बेबी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो आपसे परमिशन लेके गई थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा थोड़ी उठाऊंगी। बस इन लोगों ने मुझे पिला बहुत थी, यही एक गलती मैंने की और कोई गलती नहीं की। तो वो क्या कि अनिका को हक करती है, अनिका भी उसे टाइटली हक करती है और कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू माई जान। और इधर शिखा की तो लगी पड़ी होती है। शिखा ऐसे घुटनों के बल बैठती है और अंजलि से कहती है सॉरी अंजलि, सॉरी अंजलि, सॉरी। देखो सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ डांस किया था और कुछ नहीं किया था, सीरियसली कुछ भी नहीं किया था। अंजलि कहती है मैं कैसे मान लूँ, मुझे प्रूफ दो। जिस तरह से तुम इतने क्लोज हो, तुम्हारे पॉकेट में इयरिंग, वाओ, इट मीन्स तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है मुझे साफ साफ बता दो, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। तो शिखा कहती है बेबी मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरी बात तो समझो यार, मैं क्यों कुछ करूँगी ऐसा, जब मेरे पास तुम जैसी हॉट बीवी है तो मेरे को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो अंजलि कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें तो वैसे भी ना बिरयानी बहुत पसंद है, घर का दाल चावल तो ऊब जाती हो तुम बहुत जल्दी खा खा के, तो बिरयानी टेस्ट की होगी है ना। तो शिखा एकदम चुप हो जाती है, थोड़ी देर में बोलती है बेबी बट ऐसा 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 सीरियसली कुछ नहीं है, तुम बात को समझो। तो अंजलि फिर वहाँ से कुछ नहीं बोलती और अंदर रूम में जाने लगती है। तो शिखा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी वंस, प्लीज़ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीरियस समझाना यार, देखिए जान ले लेगी मेरी, प्लीज़ यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सीरत ऐसे शिखा के बिल्कुल पास आती है और उसके कान में कहती है बेटा अनिका से पिटवाने का प्लान तुम्हारा था ना मेरे को, अब थोड़ा डंडों के मज़े तुम भी चखो, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें अंजलि से पिटे हुए, अब तुम्हें थोड़ा एहसास हो कि जब बीवियाँ मारती हैं तो कितनी ज़ोर से लगती है। हैव फन मेरी जान, हैव फन। और ये कह के वो पीछे हो जाती है। शिखा ऐसे घूर के देखती है सीरत को और कहती है प्लीज़ यार बचा लेना, आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो सीरत कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। और ये कह के वो अनिका के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ सोफे पे बैठ जाती है और अनिका से कहती है बेबी कुछ है क्या खाने को, लाओ ना, मूवी चल रही है देखते हैं।
तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखते और कहती ये सब तुम्हारा किया धरा है। सीरत कहती नो बेबी, मैं क्यों करूँगी, ये तो इसकी करने का फल है, जो इसने किया वो ये भुगत रही है। तो ऐसे बोलती है तो अनिका भी फिर चुप हो जाती है और अंजलि अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शिखा उसे जाने नहीं दे रही होती। तो अंजलि एकदम से मुड़ती है, अपना हाथ छुड़ाती है और जोर से शिखा को धक्का देती है। कहती है बहुत हो गया, मुझे टच भी मत करना। लेकिन शिखा फिर भी उसके करीब आ रही होती है तो अंजलि फिर से उसे धक्का देती है। कहती है तुम एक काम करो, तुम इस घर में रहोगे ना तो तुम बार बार मेरे रूम में आओगे और मुझे परेशान करोगे। तुम इस घर से बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो मैंने कहा। और ये कहते हुए उसे धक्का देते हुए घर से ही बाहर कर देती है दोबारा। शिखा चिल्लाती रहती है कि मेरी बात तो सुन लो यार, मैंने कुछ नहीं किया, सच में यार कुछ नहीं किया। अंजलि एक बार ट्रस्ट तो करो मुझ पे यार, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया यार। सीरत यार सॉरी ना यार, प्लीज़ इसे बताना यार, ठीक है ना। मैंने प्रैंक करने की कोशिश की, तू उसका बदला ले रही है यार, प्लीज़ इसको बता ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन सीरत कुछ नहीं बोल रही होती, मस्त ठंडी का मज़ा ले रही होती है। ठंड का मौसम होता है, मस्त ब्लैंकेट में दोनों दोनों बैठे होते हैं, अनिका और सीरत, और मज़े ले रहे होते हैं। अनिका को फिर भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि शिखा ने सीरत के साथ जो किया था कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा गुस्सा अनिका के अंदर था, तो वो भी कुछ नहीं बोलती। और वो ऐसे धक्का देते हुए अंजलि शिखा को बाहर कर देती है घर के। तो शिखा कहती है अच्छा सुनो तो मेरी जान, सुनो तो सही, क्या मैं पूरी रात यहाँ बाहर रहूँगी, मुझे एटलीस्ट हॉल में तो रहने दो। शिखा कहती है अच्छा तुम्हें हॉल में आना है बेबी, फिर तो तुम्हें मुझे हक भी करना होगा है ना, ठंड जो पड़ रही है तुम्हें, तो ठंड तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना बेबी। तो कहती हाँ ना जान, देखो तुम्हें सब तो पता है। तो कहती ओके, तो तुम्हें मुझे हक करना है। तो शिखा कहती हाँ ना, देखो जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो ना, और एक हक कर लो, देखो तुम मुझे जैसे ही हक करोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, सीरियसली कह रही हूँ। तो अंजलि बोलती ओके, तुम्हें मुझे हक करना ना एक शर्त पे। तो कहती क्या, बोलो तुम्हारी हर शर्त मंजूर। कहती जो मैं करूँगी वो मुझे करने देना। तो शिखा पहले तो सोचने लगती है, फिर वो कहती अच्छा ठीक है जो तुम कहोगी वो। कहती अच्छा ठीक है, यहाँ वेट करो मैं आती हूँ। और वो जाती है अंदर वॉशरूम में, वहाँ से बाल्टी भर के पानी लाती है और उठा के सीधे शिखा के ऊपर फेंकती है। शिखा कहती है ये क्या किया। तो सीरत और अनिका तो जोर से हंसने लगते हैं और शिखा की तो बैंड बजी हुई होती है। अंजलि कहती है ये जो तुमने उस लड़की को टच किया है ना, तुम्हारे अंदर कितने जर्म्स होंगे, हाँ तो तुम्हारी धुलाई की है मैंने, जरा तुम रुको। और वहाँ से वो झाड़ू उठाती है और शिखा पता है झाड़ू बजाती है। शिखा बेचारी कहती है अंजलि मैंने कुछ नहीं किया यार, बस कर जाओ, लग रही है बहुत जोर से यार, मैं कोई फ्लोर हूँ क्या जो तुम मुझे पानी डाल के धो रही हो यार, हद हो गई क्या। अंजलि कहती है जो शराब के, और वो बहुत गुस्से में होती है उस टाइम पे। शिखा की तो बैंड बजी हुई होती है और अनिका और सीरत हंस रहे होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। सीरत ने तो कमाल ही कर दिया भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।